Hello, students. How are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. Students, Geography, Resources and Developments, चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में हमने रीड किया, जिसकी फर्स्ट वीडियो मैं आपके पास सेंड कर चुकी हूँ। उम्मीद है आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। फर्स्ट वीडियो में हमने समझा व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज, distribution of population and density of the populations, factor affecting distribution of population, topography, climate, soil, water, minerals, social, cultural and economic factors. फिर हमने समझा पॉपुलेशन चेंज कैसे होती है, बर्थ रेट से, डेथ रेट से या माइग्रेशन से। फिर हमने व्हाट इज नेचुरल ग्रोथ रेट के बारे में अच्छी तरह से फर्स्ट वीडियो में समझा। फिर हमने इमिग्रेंट्स के बारे में अच्छी तरह से रीड किया। टुडे वी स्टार्ट नाउ चैप्टर रिमेनिंग पार्ट, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। जो जनसंख्या बदलाव का पैटर्न है, प्रतिरूप है, वो क्या है, उसके बारे में हम यहाँ अच्छी तरह से समझेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है। ओके स्टूडेंट्स, रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पॉपुलेशन बढ़ने की रेट है, दर है, वो अलग अलग है। वर्ल्ड के अंदर सभी कॉन्टिनेंट्स में, सभी कंट्रीज में पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट्स है, दर है, वो अलग अलग है। अल्दो द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली, ये फिर भी जो वर्ल्ड की टोटल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या, वो तेज गति से बढ़ रही है, रैपिडली राइजिंग हो रही है। नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ। लेकिन हम ये जो पॉपुलेशन का राइजिंग है, ये सभी देशों का एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं है। कहीं ज़्यादा, जैसे कुछ कंटिनेंट्स में या कुछ कंट्री में जनसंख्या ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है, कुछ कंट्री में इतनी ज़्यादा तेज गति से नहीं बढ़ रही है। जैसे कि सम कंट्रीज लाइक केन्या हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स। जो केन्या है की जनसंख्या है, वो उसकी जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तेज गति से वहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है। दे है बहुत हाई बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट। क्यों? वहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही रेट्स की जो दर है वो क्या है, हाई है। यानी कि जन्म भी ज़्यादा बच्चे ले रहे हैं और उनमें से डेथ भी ज़्यादा बच्चों की हो रही है। विद इम्प्रूविंग हेल्थ केयर, वहाँ की जो हेल्थ केयर है उसमें सुधार के साथ डेथ रेट हैव फॉलन। वहाँ कमी आई है किसमें, डेथ रेट में। बट बर्थ रेट्स स्टिल रिमेन हाई, लेकिन जो जन्म दर है वो अभी भी क्या है, हाई रेट पे है। लीडिंग टू हाई ग्रोथ रेट, जिसके कारण जनसंख्या की है जो बढ़ती जा रही है। ये हमने यहाँ एग्जाम्पल कौन से कंट्री का लिया है, केन्या का। यहाँ पहले बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों इक्वल थे, लेकिन जो हेल्थ केयर की जो इम्प्रूविंग के बाद जो डेथ रेट है वो थोड़ा कम हो गया था, लेकिन जो बर्थ रेट है अभी भी इसी हाई दर से बढ़ रहा है, हाई रेट से बढ़ रहा है। इन अदर कंट्री लाइक यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, इंग्लैंड, पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग बिकॉज बोथ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट। जो हम यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का, तो वहाँ की जो डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों की रेट क्या है, कम है, लो है। जन्म दर की भी और मृत्यु दर भी दोनों कम है, इसलिए वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। अभी हम यहाँ मैप पे देखते हैं, जो ब्लू कलर यहाँ हमें दिखाई दे रहा है वो उन कंट्रीज़ के अंदर, जैसे अफ्रीका कंटिनेंट्स के अंदर ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, यहाँ ये पार्ट और ये पार्ट है। जहाँ जहाँ हमें वर्ल्ड के मैप में ब्लू पार्ट है वो क्या है, वेरी हाई परसेंटेज है, 3% या इससे भी ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर ग्रोथ कर रही है। सेकंड पे है ये वाला पार्ट है, लाइट पिंक वाला पार्ट है। यहाँ पर सेकंड नंबर की जो ग्रोथ है, रेट है पूरे वर्ल्ड की, वो यहाँ इन कंट्रीज में दिखाई गई है। नेक्स्ट है ये जो हमारा मॉडरेट है, यानी कि मध्यम गति से जहाँ की जनसंख्या रेट बढ़ रही है, तो ये जो हल्का येलो है इसमें हम ये इसका जो हाई रेट है, मॉडरेट है, 1 से लेकर 1.9%। फिर जो इससे भी लो है, जो इससे थोड़ा सा हल्का कलर है, इसमें हम कह सकते हैं कि ये ग्रीन पार्ट है,
1% से कम भी वहाँ की जनसंख्या ग्रोथ कर रही है। तो कुछ इलाके जो वाइट इलाके, यहाँ जनसंख्या रहती ही नहीं है बिल्कुल भी, तो वहाँ जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नहीं है। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है, इसका संगठन क्या है, इसकी संरचना क्या है, कैसे हम किसी वर्ल्ड की पॉपुलेशन के कंपोजिशन के बारे में जान पाएंगे। हाउ क्राउडेड ए कंट्री, एक देश है जिसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, अधिक है, भीड़ भाड़ है, हैज़ लिटिल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो वहाँ उस देश की जो इकोनॉमिक डेवलप है, आर्थिक विकास का साथ की पर ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होता, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल पर बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड। जो हमारा बांग्लादेश है नेबरिंग कंट्री है, या जापान जो कंट्री है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, बट जापान इज फॉर मोर इकोनॉमिकली डेवलपमेंट देन बांग्लादेश। बांग्लादेश के कंपैरिजन में जापान कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा हुई है। जापान एक डेवलप्ड कंट्री है, किसके कंपैरिजन में, बांग्लादेश में। जनसंख्या सेम होते ये भी जो डेवलपमेंट है वो जापान कंट्री का ज़्यादा है। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ ए पीपल एज ए रिसोर्सेज, तो वहाँ के जो व्यक्ति हैं, पीपल हैं, वो एक रिसोर्सेज के रूप में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटी, तो हमें जानने की ज़रूरत है, समझने के लिए आवश्यक है कि हम उनकी क्वालिटीज़ के बारे में जानें, वहाँ के लोगों की क्वालिटीज़ क्या हैं। पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर एज, वहाँ के जो व्यक्ति हैं उनकी अपनी उम्र, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशनल इनकम लेवल। तो हम के वहाँ के लोगों के एज के बारे में, सेक्स के बारे में, लिटरेसी के बारे में, हेल्थ कंडीशन के बारे में, और उनके जो ओकेजन अवसर हैं उनके बारे में, और उनका जो इनकम लेवल है वो क्या है। किसी देश की कंट्री की जानकारी के लिए हमें वहाँ के लोगों की इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल, इन सभी के बारे में जानकारी, इन विशेषताओं की जानकारी रखना ही सबसे ज़रूरी है। जो पॉपुलेशन है, कंपोजिशन रेफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, जो कंपोजिशन है पॉपुलेशन की, उससे ही हम वहाँ की जनसंख्या के स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन हेल्प अस, जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है वो हमें मदद करता है क्या जानने में, जैसे कि अभी यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ हम आपस में जो डिस्कस किए जा रहे हैं, तो ये लेडीज है, कहते हैं टेल स्टोरी टू माई ग्रैंड चिल्ड्रन, मैं अपने पोतियों को इसकी कहानियाँ सुनाऊंगी। आई बिल्ड ब्रिज, ये जो इंजीनियरिंग है ये कह रहा है कि मैं पुल बनाता हूँ। एंड आई सिंग एट वेडिंग, तो ये जो विवाह में गाता हूँ, ये सब अपने अपने काम बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं। आई टेक केयर ऑफ माई हाउस, मैं अपने घर की केयर करती हूँ। आई एम रिसर्चिंग फॉर मेडिसिन टू क्योर कैंसर, ये डॉक्टर है यहाँ कह रहा है कि मैं रिसर्च कर रही हूँ कौन सी दवाइयों का, कैंसर की केयर के लिए, उपचार के लिए। आई एम ए फार्मर, अब ये किसान कहता है। ये सारे व्यक्ति ये बताए गए हैं कि इनके अपनी क्या क्वालिटी है, तो इनके बारे में यहाँ बता आ गया। तो एवरी ह्यूमन बींग से पोटेंशियल रिसोर्सेज फॉर द सोसाइटी, हमारे समाज के लिए हर व्यक्ति की अपनी इंपॉर्टेंस है। वुड विल बी योर कंट्रीब्यूशन एज ए ह्यूमन रिसोर्स, आपका क्या योगदान है ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर। तो ये हमने इसके बारे में समझा। हम यहाँ देखते हैं जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है वो क्या जानने में मदद करता है हमारी, वो हमें मेल और फीमेल्स, यानी कि एक देश के अंदर जो कंपोजिशन से पता चलता है कि कितने मेल हैं कितनी फीमेल्स हैं। एंड विच एज ग्रुप, वो कौन सी एज ग्रुप से ज़्यादा जनसंख्या है, बिलोंग टू कौन सी एज ग्रुप से ज़्यादा बिलोंग रखते हैं। हाउ एजुकेटेड दे आर, कितने वो पढ़े लिखे हैं। व्हाट टाइप ऑफ द ऑक्यूपेशन, किस प्रकार का व्यवसाय वो करते हैं। दे आर एम्प्लॉयड, जिसमें वो रोजगार करते हैं, किस प्रकार के व्यवसाय हैं या किस प्रकार के अवसर हैं उनको रोजगार के। व्हाट देयर इनकम लेवल, उनका जो इनकम का लेवल है स्तर है वो कितना है। हेल्थ कंडीशन क्या है। तो ये सब हम पॉपुलेशन स्ट्रक्चर से या कंपोजिशन से प्राप्त जान सकते हैं। And interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid, also called a age sex pyramid. तो इस प्रकार हम किसी देश की जनसंख्या का अगर स्टडी करेंगे, जनसंख्या के अध्ययन करेंगे, उसके कंपोजिशन के बारे में जानेंगे, तो उस देश की जो जनसंख्या है उसको हम पॉपुलेशन पिरामिड के द्वारा समझ सकते हैं, जिससे वहाँ के एज सेक्स पिरामिड के नाम से जाना जा सकता है। जैसे कि यहाँ देखेंगे हम द टोटल पॉपुलेशन डिवाइड इनटू वेरियस एज ग्रुप, एग्जांपल 5 to 9, 10 to 14। तो वहाँ जो अलग अलग जनसंख्या के ग्रुप है उनको डिवाइड किया गया है, जिसको एज 5 से 9 के बीच में अलग रखे गए हैं।
फिर 10 से 14 के, फिर 15 से 25 हो सकता है, फिर 26 से 50-40 हो सकता है। तो इस प्रकार के अलग अलग एज के लोगों को अलग अलग उसमें दिखाया गया है पिरामिड में। परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन की प्रतिशत क्या है, सब डिवाइडेड इनटू मेल और फीमेल। फिर उस जो देश के अंदर मेल और फीमेल है उनको फिर सब डिवाइड किया जाता है। इस प्रकार अलग अलग ग्रुप के लोगों को उसमें डिवाइड करके दिखाया जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं ये जो पॉपुलेशन पिरामिड्स है तो इसमें क्या दिखाया गया है, तो इसका जो बेस है ये क्या है, ब्रॉड है, चौड़ा है, और ऊपर टॉप क्या है, नैरो है। तो इससे क्या पता चलता है कि बच्चे जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, बच्चे जन्म ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन ऊपर जो एज लिमिट है 60, 64, 50, 65 के आसपास, वहां तक जनसंख्या ज्यादा रहती है, जीवित रहती है। इसके बाद कम जनसंख्या ही जीवित रह पाती है। तो इस पिरामिड से हमें एज के बारे में यहाँ पता चल रहा है। तो ये फीमेल रेड कलर में और मेल ब्लू कलर में ये दिखाए जाते हैं। तो ये ट्रायंगल लुकिंग डायग्राम से जो ये क्या दिखाया गया है इसके, तो ये कहती है कि जनसंख्या का पिरामिड, ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि ये क्या दिखाया गया है, फिर ये कह रही है कि ये पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में। तो अब ये कहते हैं क्या नाइट डिटेक्टिव्स एंड इन्वेस्टिगेट द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, क्या हम किसी देश की, ये लड़का कह रहा है कि मैं डिटेक्टिव बन सकता हूँ किसी देश की जनसंख्या का पता लगाने के लिए। फिर कहते हैं श्योर लेट्स स्टडी थ्री कंट्रीज, हम भी यहाँ 3 देशों की आपस में स्टडी करते हैं। बट इज दैट, ये लड़का कह रहा है, इट इज शो प्रीसेंट नंबर ऑफ मेल फीमेल इन ए कंट्री अलोंग। तो ये लड़की बता रही है कि इसमें दिखाया गया है कि देश की जो जेंट्स हैं, लेडीज हैं, यानी मेल और फीमेल की जनसंख्या के उनके एज ग्रुप को दिखाने के लिए ये जो पिरामिड इसमें बताया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे जो पिरामिड है, यहाँ हम 3 कंट्री के पिरामिड के बारे में समझेंगे। तो यहाँ क्या बताया गया है, जो शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड, जिस प्रकार की शेप दी गई है, आकृति दी गई है पिरामिड की, तो उससे हमें क्या पता चलता, द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन द पार्टिकुलर कंट्री। तो यहाँ पर उन लोगों की कहानी के बारे में पता चलता है जो किसी एक निश्चित देश में रह रहे होते हैं। द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन, जो बच्चों की संख्या है, कितनी एज से नीचे, बिलो 15 ईयर्स, 15 साल से नीचे, और शोन एट द बॉटम, यानी कि वो बॉटम में दिखाया जाता है, जिनकी एज 15 से नीचे है वो बॉटम में दिखाया जाता है। एंड द साइज ऑफ द टॉप शोज नंबर ऑफ एज, जो हमारा ये टॉप होता है, ये टॉप हमारे एज पीपल, जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनके बारे में दिखाया जाता है। पॉपुलेशन पिरामिड आल्सो टेल अस हाउ मैनी डिपेंडेंट देयर आर इन ए कंट्री। तो इस पिरामिड से हमें पता चलता है कि कितने व्यक्ति डिपेंड होते हैं दूसरों पर। जैसे कि यहाँ बच्चे होते हैं डिपेंड अपने पेरेंट्स पे होते हैं, जिनकी एज 15 से 18 से नीचे होती है। फिर जब ओल्ड एज में, बुढ़ापे में भी वो डिपेंड होते हैं अपने बच्चों पर। तो यहाँ डिपेंडेंट बताया गया, हम यंग डिपेंडेंट होते हैं जो 15 साल से नीचे होते हैं, एल्डरली डिपेंडेंट होते हैं जो 65 से ऊपर होते हैं, यानी कि जो जॉब से रिटायरमेंट की एज के बाद का टाइम पीरियड होता है। तो इससे उस पिरामिड से हमें पता चलता है कि कितने परसेंटेज है जो व्यक्ति हैं वो इकोनॉमिकली एक्टिव हैं, यानी कि कमाने लायक हैं, जिस पर बच्चे भी डिपेंड होते हैं और हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो भी डिपेंड होते हैं। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री, तो यहाँ पर जो पिरामिड बनाया गया है जनसंख्या का, वो एक देश के बारे में, विच बर्थ एंड डेथ रेट, तो उस पर से पता चलता है कि उस देश की जो बर्थ रेट है या डेथ रेट है वो क्या है। अगर डेथ जो रेट हाई होता है, बर्थ और डेथ रेट हाई है, तो ब्रॉड एट द बेस, जो बेस होता है वो क्या होता है, ब्रॉड होता है। एंड द रैपिडली नैरो टुवर्ड द टॉप, और जैसे जैसे तेज गति से सॉरी टॉप टुवर्ड, ऊपर की तरफ नैरो होता चला जाता है, सीमित होता चला जाता है। ये जैसे इसमें दिखाया गया है ऊपर कि ये नीचे हमारा क्या है, जो बेस है वो ब्रॉड है, चौड़ा है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये टॉप क्या होता है, नैरो होता चला जाता है। तो ये जो पिरामिड है वो कंट्री की बर्थ एंड डेथ रेट के बारे में बताता है। दिस इज बिकॉज ऑल्दो मैनी चिल्ड्रन आर बोर्न, क्योंकि इसे यहाँ बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं, लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाई, एक बड़ी परसेंटेज में बच्चों की डेथ भी हो जाती है इन्फेंसी में, शैशव काल में ही, छोटे समय से ही, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के बीच में ही। रिलेटिवली फ्यू बिकम अडल्ट, उनमें से कम ही अडल्ट होते हैं जो 18 ईयर्स तक। देर आर वेरी फ्यू ओल्ड पीपल, और बूढ़े या उससे भी बड़ी एज के व्यक्ति कम मिलते हैं। दिस सिचुएशन इज टाइफाइड बाय द पिरामिड शोन फॉर केना, तो यहाँ की जो दिखाया गया, ये जो पिरामिड दिखाया, ये केना कंट्री के बारे में दिखाया गया और बताया गया है। ओके स्टूडेंट्स,
अब हम पढ़ते हैं ये साइड में जो दे रखा है पिरामिड, ये इंडिया की जनसंख्या से के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे रखा है। इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट स्पेशली अमंग द वेरी यंग आर डिक्रीजिंग, जहां पर जो डेथ रेट है उसको कम किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, डिक्रीजिंग होता जा रहा है। पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप, तो जिनका पिरामिड यंग एज के लोगों का चौड़ा है तो उससे क्या पता चलता है पता, बिकॉज मोर इन्फेंट सर्वाइव अडल्टहुड, तो बहुत सारे जो बच्चे हैं बचपन से अडल्ट एज तक पहुंच जाते हैं, 18 साल तक पहुंच जाते हैं। दिस कैन बी सी इन द पिरामिड, तो इसमें क्या दिखाया गया है कि जो पिरामिड है इंडिया के बारे में दिखाया गया है, सच पॉपुलेशन कंटेन ए रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल एंड विच मीन ए स्ट्रॉन्ग और एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि जो भारत के पिरामिड में दिखाया गया है कि जनसंख्या युवा व्यक्ति ज्यादा होते हैं, यंग पॉपुलेशन वो ज्यादा होती है, यंग पीपल ज्यादा होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं, जो मजबूत और स्ट्रॉन्ग और एक्सपेंडेड लेबर, यानी कि आने वाले टाइम में हमारी जो लेबर फोर्स है यानी कि काम करने की ताकत है वो ज्यादा बढ़ेगी। ये हमारे इंडिया के बारे का से रिलेटेड पिरामिड दे रखा है। तो इसमें ये है कि बच्चे जितने जन्म ले रहे हैं उनमें से ज्यादातर हमारी डेथ रेट डिक्रीज होने के कारण हमारी जनसंख्या यंग जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा मात्रा में है, इससे हमारी इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा होगा क्योंकि हमारी जो लेबर फोर्स है वो ज्यादा बढ़ेगी। इन द कंट्री लाइक जापान, तो ये जो दूसरे देश हैं जापान, लो बर्थ रेट मेक द पिरामिड नैरो, जो जैसे यहाँ दिखाया गया है कि बर्थ रेट कम होने के कारण जो नीचे का बेस है ये कम है एंड नैरो है, एंड डिक्रीज डेथ रेट अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज, जो डेथ रेट में कमी आई है तो उसके कारण ये जो यंग पॉपुलेशन है ये ज्यादा मात्रा में है, एंड ओल्ड एज और जो बुढ़ापे तक पहुंचते हैं उनकी संख्या कम है। स्किल्ड स्पिरिटेड होपफुल, आशावादी, कौशल व्यक्ति या उत्साही व्यक्ति यंग पीपल है जो एंडोर्ड विद ए पॉजिटिव आउटलुक और द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन, इस प्रकार के जो उत्साही, कुशल और आशावादी जहाँ की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो किसी देश का अच्छा भविष्य हो सकता है, जो वहाँ का फ्यूचर है देश का वो बहुत अच्छा हो सकता है। वी इन इंडिया, हम भारत में आर फॉर्च्यून टू हैव सच इन रिसोर्सेज, तो भारत के अंदर इस प्रकार का ये जो रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है वो अच्छी मात्रा में है, हमारे पास अच्छी मात्रा में संसाधन है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ये हमारे, दे मस्ट एजुकेटेड, पढ़े लिखे, प्रोवाइडेड स्किल, कुशल व्यक्ति, अपॉर्चुनिटी टू बिकेम एबल, जो अवसर मिलते हैं उन अवसरों को प्रदान करने के लिए अवश्य ही व्यक्तियों को जो अवसर होते हैं उन अवसरों का फायदा उठाने के लिए अपनी जनसंख्या को एजुकेटेड करना बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार ये लेसन हमारा कंप्लीट, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको कैसे पावरफुल किया जा सकता है, कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज को ज़्यादा स्किलफुल बनाया जा सकता है। वीडियो को ध्यान से सुनना है, लेसन को समझना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।